ये कहानी है एक पेंटर की जो बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनाया करता था। वो हर रात एक पेंटिंग बनाता और सुबह उसे बेच दिया करता था। वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग रोज सिर्फ 500 रुपये में बेचता था, क्योंकि उसकी पेंटिंग की कीमत वही थी, 500 रुपये। और ऐसा करते करते वो हर महीने 15,000 रुपये कमा लिया करता था। समय के साथ वो पेंटर बूढ़ा होने लगा। अब जब वो पेंटिंग बनाता तो उसके हाथ कांपने लगते थे। तब उसने सोचा कि अब वो अपने बेटे को पेंटिंग बनाना सिखाएगा। उसने अपने बेटे की ट्रेनिंग शुरू की। उसे सिखाया कि पेंटिंग में रंग कैसे भरे जाते हैं, उसे बेचा कैसे जाता है और उसे और भी आकर्षक कैसे बनाया जाता है। धीरे धीरे उसका बेटा भी पेंटिंग बनाना सीख रहा था। एक दिन बेटे ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और उसे बेचने निकल पड़ा। जब वो घर लौटा तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसे 100 रुपये में बेच दिया। उसके पिताजी ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन बेटा थोड़ा उदास था। पिता ने पूछा, तू उदास क्यों है? आज तो तूने अपनी पहली पेंटिंग बेची है। बेटे ने कहा, पिताजी, आप अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचते हैं और मैंने तो सिर्फ 100 रुपये में बेची है। जरूर आप कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। मुझे और अच्छे से सिखाइए। पिता ने मुस्कुराकर हाँ कहा और उसे और गहराई से सिखाने लगे। अगले दिन जब लड़का अपनी पेंटिंग बेचने गया तो उसकी पेंटिंग 200 रुपये में बिकी। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास आया और 200 रुपये देकर अपनी अगली पेंटिंग को और अच्छे से बनाने में जुट गया। अब जब उसने अपनी तीसरी पेंटिंग बेची तो वो पेंटिंग 300 रुपये में बिकी और कई दिनों तक उसकी पेंटिंग 300 रुपये में ही बिकती रही। लेकिन वो अपने पिता से रोज कुछ नया सीखता रहा। कुछ समय बाद जब उस पेंटर के बेटे ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग 700 रुपये में बेची तो वो बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने पिता को यह बात बताई। पिता बहुत खुश हुए और बोले, चलो बेटा, आज मैं तुझे पेंटिंग के बारे में कुछ नया सिखाता हूं। तभी बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूं। अब आप मुझे क्या सिखाएंगे? आपने तो अपनी सारी जिंदगी में अपनी पेंटिंग 500 रुपये में ही बेची है और मैंने 700 रुपये में बेच दी। अब मुझे आपसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। पिता थोड़े शांत हुए, फिर बोले, बेटा, अब तू 700 रुपये से ऊपर कोई पेंटिंग नहीं बेच पाएगा। बेटा चौंका। पिता ने आगे कहा, जब मेरी जगह मैं था और मैंने तेरे दादाजी से ज्यादा कीमत पर पेंटिंग बेची थी, तब मैंने भी यही बात कही थी। तेरे दादाजी अपनी पेंटिंग 300 में बेचते थे और जब मैंने 500 रुपये में बेची तब मैंने भी कहा, अब मुझे सब कुछ आता है। लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी 500 रुपये से ऊपर पेंटिंग नहीं बेच पाया, क्योंकि मुझे घमंड आ गया था। और घमंड किसी भी जानकार या कलाकार को शोभा नहीं देता, क्योंकि घमंड से सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। बेटा, मैंने पेंटिंग कितने में बेची, इससे यह तय नहीं होता कि मैं ज्यादा जानता हूं या तू। ये तजुर्बे से तय होता है कि किसने उस कला को कितना जिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड हमारी सफलता को ही नहीं, सबसे पहले हमारे ज्ञान को छीनता है, क्योंकि घमंड आने पर सीखना बंद हो जाता है और जहां सीखना रुक गया वहीं तरक्की भी रुक जाती है।